बड़ी खबर भिंड से, जहां पर भिंड ग्वालियर NH 719 पर हुए भीषण सड़क हादसे के दूसरे दिन प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश शुक्ला मीडिया के सामने मध्य प्रदेश का बजट गिनाते नजर आए। वहीं हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत और आधा दर्जन लोगों के घायल होने के बावजूद मंत्री जी की ओर से हाईवे की खस्ता हाल व्यवस्था पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। आइए सुनाते हैं आपको क्या बोले मंत्री जी। का काम पार्टी की संगठन ने सौंपा और यहाँ पर माननीय कृषि मंत्री हैदर सिंह कंसाना जी आपके बीच में आए। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी ने के नेतृत्व में और वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी ने जो 18 फरवरी को बजट पेश किया, उसके तहत आज मुझे जिम्मेदारी मिली कि भिंड जिले में आप लोगों के बीच में हम आए और जो मध्य प्रदेश में जो विकासोन्मुखी जो बजट आया, उस बजट को लेकर आप लोगों के माध्यम से कैसे जनता के बीच तक जाए, कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी हमने चर्चा की और आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच जाए, ये प्रयास आज हमारा है। मध्य प्रदेश का ये बजट, इसको बगैर किसी कराधान का बजट है और ये लगातार दूसरा बजट बगैर किसी कर के और ये बजट आया है। और इसके प्रमुख बिंदु के रूप में हमने आप लोगों को कॉपी भी कराई है, चाहे गरीब का कल्याण हो। करीबन ये 4,38,317 करोड़ का ये बजट पेश हुआ। इसमें गरीब कल्याण, युवा शक्तियों में युवा कौशल कैसे माध्यम से किस तरीके से विकास कर सके, अन्नदाता किसानों की कैसे समृद्धि हो सके, नारी शक्ति महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए भी इसमें पर्याप्त किए। तो चूंकि सामने रख के इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें कितनी राशि किस विभाग को दी गई, बगैर किसी कर के दी गई। इसमें कृषि विकास के किसानों के कल्याण के लिए क्योंकि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उद्योग पूरी साल इन्वेस्टर के लिए कि कैसे हमारे इन्वेस्टर आए, पूरे उद्योग के लिए पूरी साल रखा। इस वर्ष किसान कल्याण के लिए रखा है। तो उसमें उद्योगों के लिए आपको मालूम है कि इन्वेस्टर के लिए मैं बहुत गंभीरता से, जब से माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, लेने के बाद उन्होंने रीजनल कॉन्क्लेव किए, जो पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ। और उसके ऐसे नहीं कि पहले जो कॉन्क्लेव होते थे जो कहीं भोपाल हो गए, इंदौर हो गए, अब किसी संभाग लेवल पे ये सब हुए पिछली वर्ष। और उसके परिणाम ये निकले कि जिले के हमारे छोटे निवेशक भी, छोटे छोटे व्यापारी भी उसमें भाग लिया। और भाग लेने के बाद आज परिणाम ये है कि चाहे वो किसी कोई भी जगह हो, करीबन लाखों करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए। उसमें से हमारा भी विभाग एक है। इसमें लगातार संभाग से लेकर बड़े शहरों में भी गए और एक भोपाल में भी इन्वेस्टर मीट हुई। आज हम यहाँ पर किसान कल्याण वर्ष इस वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो इसमें कृषि विकास एवं किसान कल्याण के लिए 5 HP तक के कृषि पंप प्रेशर तथा एक घरेलू कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने हेतु प्रतिपूर्ति अंतर्गत 5,276 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 60-40% शेयरिंग पैटर्न के आधार पर 335 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस भुगतान हेतु 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहकारी बैंक के माध्यम से कृषकों को आपातकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत 720 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के अंतर्गत जो 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर पंप मध्य प्रदेश में हमारे विभाग द्वारा किसानों को उपलब्ध कराने का बजट में काम किया गया है। पशुपालन व्यक्तियों के लिए 2,364 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें गौ संवर्धन, आप लोगों को मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त पहल इस बात की है कि जो गौ संवर्धन के लिए, गौशालाओं के लिए प्रति गाय जो 20 रुपए दिए जाते थे, वो 20 की जगह पर 40 रुपए देने का काम मध्य प्रदेश के माननीय मोहन यादव जी की सरकार ने किया है।
और इसमें पशु संवर्धन योजना के लिए 620 करोड़ रुपए, करोड़ 50 लाख तथा मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान सम्मिलित है। गरीब कल्याण में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमक्कड़ एवं वर्ग के लिए 1691 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। दिव्यांगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह भरण पोषण अटल अभ्युदय योजना में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था 2857 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एक बड़ा शासन द्वारा आबादी भूमि, एक ये बड़ा काम है। आबादी भूमि पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 40,63,000 परिवारों को 50,000 करोड़ मूल्य की आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस भूमि पर रजिस्ट्री संबंधित, अभी तक केवल पट्टे हुए थे, इनकी रजिस्ट्री करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी और जो पूरे प्रदेश में उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, जिसके लिए 3,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रजिस्ट्री का पूरा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2.0 के अंतर्गत 52,29,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही योजना में 14,12,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई है। योजना के लिए 1,801 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दूध को कैसे हमारे यहाँ गाय को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे दूध बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पर दुग्ध क्रांति आए, इसके कक्षा 8 के तक विद्यार्थियों के लिए मुफ्त दूध उनको पिलाने का काम करेगी सरकार। प्रत्येक विद्यार्थी को अतिरिक्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से टेट्रा पैक में दुग्ध प्रदाय किया जाएगा। वर्ष 2026-27 में इस योजना के अंतर्गत 80 लाख विद्यार्थियों को दुग्ध पैकेट वितरित किए जाने का लक्ष्य है। आगामी 5 वर्षों हेतु इस योजना का आकार 6,600 करोड़ रहेगा, जिसमें इस बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु जिला उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम एवं झाबुआ में सखी निवास का निर्माणाधीन का प्रचलित है। अधोसंरचना विस्तार संधारण की सिंचाई परियोजना के निर्माण में संधारण के लिए 2026-27 में 14,742 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में सड़क नेटवर्क मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। 12,690 करोड़ सड़क मरम्मत, ग्रामीण शहरी सड़क नेटवर्क विस्तार और कनेक्टिविटी सुधार के लिए आवंटित 12,690, 21,630 करोड़ की मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। नलकूपों के अनुरक्षण के लिए 104 करोड़, ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के लिए 165 करोड़, पेयजल योजना का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन योजना के लिए 53 करोड़, सिंचाई एवं पेयजल योजना के सौर ऊर्जीकरण के लिए 156 करोड़ का, जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सूर्य मित्र कृषक फीडर योजना के अंतर्गत 4,000 मेगावाट की सोलर परियोजना चिन्हित की गई है, जिनमें किसानों को, उद्यमियों को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई है। शासकीय भवनों को विकासक द्वारा, इसमें भिंड जिला भी रहेगा। हम पूरे मध्य प्रदेश भर में करीबन 45 से 47 जिलों के टेंडर हो चुके हैं। हमारे मध्य प्रदेश को पूरे सरकारी बिल्डिंगों को सोलराइज कर रहे हैं, जिसमें भिंड भी अभी भिंड का भी टेंडर हो चुका है। भिंड को क्या मिला है इस बजट से? भिंड को हम लोगों ने प्रस्ताव भी दिए थे। मुझे लगता है कि माननीय विधायक जी हमारे साथ हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, जो भिंड में हमारे जो कनेक्टिविटी के लिए रोडें भी आई हैं। अन्य जो योजनाएं हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम लोग पूरी गंभीरता के साथ उसके GIA PPP मॉडल पर भिंड के मेडिकल कॉलेज के लिए भी चर्चा है।
अन्य भी जो शासन की योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें सब भिंड जिला शामिल है और पूरे जिले भर के लिए कहीं ना कहीं इसमें जब आप देखेंगे उसमें जो योजनाएं निकल के आएंगी उसमें भिंड में विकास होगा, निश्चित रूप से होगा। भिंड के लोग सिर्फ हाईवे की मांग कर रहे हैं कि कोई विकास की मांग मैंने नहीं कर रहे आपसे इस बात को कह दिया है कि हम लोग कल आज रात को निकल जाएंगे। कल गंभीरता के साथ हम माननीय नरेंद्र सिंह जी और अमरीश जी और जिलाध्यक्ष जी भी परसों पहुंच रहे हैं। कल परसों में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गंभीरता से चर्चा करेंगे। आपकी बात सही है कि इसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, हम भी उसी जिले के नागरिक हैं, हम सब उसी जिले के नागरिक हैं, आप भी हैं। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से ये घटनाएं वास्तव में दर्दनाक है, इसको भी स्वीकार करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से दिल्ली जाना पड़ेगा, उनके किसी भी तरीके से पूरी गंभीरता के साथ हम लोग जाएंगे और रोड का काम जल्दी शुरू हो इसके लिए प्रयास करेंगे। भिंड पूर्व विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जिले के जनप्रतिनिधि और नेता सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे। क्या आप मानते हैं, आप मंत्री हैं, कि आप सही दिशा में कार्य नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण अभी तक हाईवे की स्वीकृति नहीं मिल पाई है? मैंने कहा ना आपकी उनकी बात को लेकर नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी सरकार है और मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी है। जो वो ग्रीन फील्ड का वो सड़क का वो रखा गया था तो उसको लेकर 117 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया था। अब जो 4000 करोड़ रुपए की सड़क का प्रस्ताव रखा गया है तो इसमें 2000 करोड़ से ऊपर का बजट ज़्यादा क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि इसको पूरी किस तरीके से आपको रोड 719 NH जो रोड किस तरीके से जल्दी शुरू हो, हम सब कब तक कोई समय इसमें नहीं हो सकता, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ बहुत जल्दी शुरू 27 फरवरी को संघों की एक बैठक। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।